अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप भी जानते हैं कि पहले धमाके की जिम्मेदारी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में चीन के सफीरों के साथ हुई, उसकी जिम्मेदारी किसने? कराची में जितने चीनी असातिज़ा कराची के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाते थे, वो सब पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा यहाँ से गुजरना नहीं हुआ। मैं यहाँ आज खुद इनके पास आया हूँ ये बात लेके कि कराची में दोबारा से जो पहले 92 में होता आया, जो 2010 में होता आया, जो उसके बाद होता आया, जो एक टाइम पे आके ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वो चीज़ दोबारा शुरू हो गई है, वो है कराची ब्लास्ट। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मैं ज़रा ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क में, मेरे शहर में दोबारा से वो सारे चीज़ें होने लगी जिससे हम सब तंग थे, जिससे हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम बाहर जाते हुए सोचते थे कि कहीं हम ऐसी पब्लिक प्लेस में ना चला जाए, वहाँ पर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो कि हमारे लिए एक मसला बन जाए। हमारे यहाँ पे हमारी फोर्सेस बिल्कुल काम कर रही होंगी, सब काम कर रहे होंगे। पाक फौज जिंदाबाद, रेंजर्स ने बहुत काम किया, रेंजर्स जिंदाबाद, पुलिस बहुत काम करती है, पुलिस जिंदाबाद। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है ना, वो ये है कि मेरा मुल्क और मेरा शहर जिंदाबाद रहना चाहिए। जी देखिए आसिम, आपने वो नारा इस मुल्क में तो सुना ही होगा कि घबराना नहीं। तो मेरे बच्चे, ये तीसरे धमाके से क्यों घबरा गए? क्या पहले धमाके की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली थी, क्या उनसे सवाल कर लिया गया? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस मुल्क में जब तक नाइंसाफी होती रहेगी तब तक ये चलता है और कोई आए वक्त जिम्मेदारी ले लेगा। आप भी जानते हैं कि पहले धमाके की जिम्मेदारी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में चीन के सफीरों के साथ हुई, उसकी जिम्मेदारी किसने? इवन मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि अब जो चीनी हमारे यहाँ मुल्क में आए हुए थे, जो कि हमारे चीनी भाई जो कि हमारे मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे आगे बढ़ने में, एजुकेशन में, कंस्ट्रक्शन में, सारी चीज़ों में, वो हमारे मुल्क से जा रहे हैं। 11 असातिज़ा ने एनएडी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कराची में जितने चीनी असातिज़ा कराची के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ाते थे, वो सब पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ क्लासेस होती थी, चाइनीज़ ज़बान सिखाई जाती थी। जिस तरह यूएस ज़बान एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह चाइनीज़ की जो ज़बान है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में एक ज़्यादा तादाद चीनियों की है, उनके मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो ये चीज़ यकीनन हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए आगे जाके फ़ायदेमंद होता। इस मुल्क में तालीम की बात नहीं करो आसिम। क्या आप जानते हो कि जिस खातून ने वो बम उड़ाया था, यानी जिस्म पे बांधा था, उसके 2 बच्चे थे। किसी माँ को जरा बोलें कि क्या वो अपने आप को उड़ा सकती है अगर वो 2 बच्चों की माँ हो? उसके बाद वो पढ़ी लिखी औरत थी, लोगों ने बताया है कि वो पीएचडी भी की हुई थी। तो अगर तालीम के बाद बंदे को यही सब करना है तो फिर ऐसी तालीम भी किसी ज़रूरत की कायल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ देखी है कि अभी हुकूमत चेंज हुई है। साबका हुकूमत में कोई धमाके नहीं हुए, ये हुकूमत आए हुए इसको मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा और 3 धमाके हमें देखने को मिल गए। इस पर आपके क्या तासुरात हैं? आसिम, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे मुरीदों ने आके मुझे बताएं, जैसे कि दूसरे धमाके में जो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुई थी धमाके के लिए, उसी मिकदार की बॉल बेयरिंग इसी धमाके में इस्तेमाल हुई। दूसरे धमाके में बाईसाइकिल इस्तेमाल की गई थी धमाके के लिए, इसी में भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। मगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो, मैं नहीं जानता कि किसने धमाका किया और कौन अमन ख़राब कर रहा है। बहुत से सवालात हैं। अब कौन लोग हैं जो ये धमाका करा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इमरान खान के साथ होते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़राब कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ के पर्सनल मामलात को ख़त्म करना चाहते हैं? मैं ये नहीं जानता।
मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि क्या आप उस बच्चे की माँ को वापस ला सकते हैं जो कि सड़क पे चिल्ला रहा था, मामा उठो, मामा उठो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। किसी साहिब औलाद की जो औलाद रखते हैं, ज़रा उनसे पूछे तो सही कि ये दर्द क्या है। सवाल ये उठता है कि आपने खुद बोला कि 2011-12 जो शिया सुन्नी फसादात पर बम धमाके हुए, गोलियां मारी गई, टारगेट किलिंग हुई, ज़रा जाकर देखें। किसी बेवा से पूछे तो कि तुम्हारा शौहर क्यों मारा गया, किसी यतीम से पूछे तो कि तुम्हारा बाप जो मारा गया तुम्हें वजह पता है? सालों वजह नहीं पता। बच्चे 2 साल के थे, 2 महीने के थे, 1 महीने के थे, बाप मार दिया ज़बान के नाम पर, मसलक के नाम पर। तो इस शहर में तो हमेशा ये होता है। तो सवाल ये है कि जब तब इंसाफ नहीं मिला तो क्या अब इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल आपकी बात सब अपनी जगह ठीक। तो बाबा मैं आपके पास जिस वजह से मैं आपके पास आता हूँ वो ये है कि मुझे पता है मसले का हल आपने ही लिख के लगाया हुआ है ना, हर मसले का हल मेरे पास है। आपके पास है इसके मसले का हल? देखो, इस मसले का वाहिद हल, जब तक हम इसी तरीके से बम धमाके का सुनकर रात अपने बिस्तर पर सर रख के सो जाएंगे, तब तक इसी तरीके से धमाके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल तुम मारे जाओ या मैं मारा जाऊं, ऐसा भी हो सकता है कि इस मुल्क का वजीर आज़म मारा जाए, ऐसा भी हो सकता है कि साबिक वजीर आज़म मारा जाए, कोई भी मर सकता है जब तक हम खामोश होंगे। जब जब जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम ही कातिल होंगे। जो लोग इस वक्त ये धमाके देख रहे हैं, आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, सड़कों पर निकलें, ताकि कुछ तो पता चले कि कौन है। हम जानते हैं कि इस मुल्क की एजेंसीज इतनी ताकत रखती हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए मैटर न्यूज़।